नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खास बातचीत में अक्सर हम बात करते हैं ग्रामीण भारत की। ग्रामीण भारत की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है उन शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गांव में विकास किस तरह से हो रहा है, उनके सामने चुनौतियां किस तरह की हैं, इस पर लगातार बात करते हैं। और इसी पर आज बातचीत के लिए हमारे साथ प्रतापगढ़ से प्रधान संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह जी जुड़ रहे हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद। नवीन जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, जिम्मेदारी है ग्रामीण भारत के विकास की। और जब ये जिम्मेदारी कंधों पर रहती है तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिम्मेदारी जो होती है वो चुनौतियां लेकर के भी आती है। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत से तरीके की प्रधानों को चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से रूबरू होते हुए अपनी स्थानीय जनता को लाभान्वित कराने का 100% हम लोग प्रयास करते हैं। फिर भी बहुत से प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को निराश होना पड़ता है। जिन लोगों से सहयोग की अपेक्षा रहती है किसी भी शासकीय योजनाओं के ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कराने में, शासकीय योजनाओं का आम आदमी को लाभ दिलाने में जिस तरीके की इच्छा और चाह रहती है कि अपने लोगों को, अपने गांव की जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधा पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से भी आती है। इसलिए हम लोग 100% अपनी पंचायतों को सारी पंचायत स्तरीय योजनाओं का लाभार्थी परक योजनाओं को लागू करवाने में असमर्थ हो जाते हैं। अच्छा, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो बाधाएं क्या हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और अहम मुद्दा। दरअसल प्रतापगढ़ में जिस तरह से हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि जो ग्राम प्रधान हैं उन पर हमलों की संख्या बढ़ गई है। आपसे समझना चाहूंगा, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, आपके पास भी इस तरह की शिकायतें आती होंगी, तो वहां पर किस तरह के हालात? अब आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जी। अभी बीते 7 सितंबर को हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और मैं सकरदहा चौकी से लौट रहा था रात लगभग 8 सवा 8 बजे, और मैंने नामजद तहरीर दी। 7 सितंबर को हमला हुआ, नामजद मुकदमा 307 का स्थानीय थाना बागराय में पंजीकृत हुआ। आज तक एक भी अपराधी के घर दरवाजे पर स्थानीय पुलिस जाना उचित नहीं समझी, और आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। थाने के अगल बगल हाट बाजार चौराहे पर घूम रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे एक प्रधान साथी को जेठवाड़ा के भरे चौराहे पर दिन दहाड़े 12 बजे गोली मारी गई, और वह हमारा प्रधान साथी मेदांता में एडमिट है, जीवन मौत का संघर्ष कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन किसी भी तरीके की ठोस कार्यवाही करने के बजाय लीपापोती करने के लिए तैयार रहता है। किसी भी तरीके, किसी की आम आदमी की जान चली जाए, प्रधान की जान चली जाए, उस पर उनको कोई ऐतराज नहीं होता है। तुरंत पर जो हो गया हो गया। घटना के उपरांत 12 घंटे के उपरांत घटने पर पर्दा डाल दिया जाता है और अपराधी खुला टहलते रहते हैं। तो प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? आप कह रहे हैं कि प्रशासन लीपापोती पूरे मामलों को लेकर के करता है। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना। क्या आपने जो वजह है उसके पीछे वो तलाशने की कोशिश की? क्या वहां पर भी जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं वो प्रभावित करते हैं जांच को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनीति हो गई, व्यक्तिगत संबंध हो गए, लगाव हो गया, और आज की इस कलयुगी भारतीय सभ्यता में जाति और पांच, इस सब चीजों की मार सहना पड़ता है पीड़ित पक्ष को। और वह अगर सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पाता है तो उसके साथ न्यायोचित कार्रवाई की बात छोड़िए, उसके साथ दुर्भावनापूर्ण ढंग से कार्रवाई हो जाती है। और जिस तरीके से ये 2 प्रकरण हमारे प्रधानों को हुए हैं, अगर पहले प्रकरण में ठोस कार्रवाई 7 सितंबर की मेरे साथ हुई घटना में ठोस कार्रवाई हो गई होती तो संभवतः अपराधियों को एक मैसेज जाता। बिल्कुल। जनपद स्तर के पुलिस विभाग के सरकारी कर्मचारियों ने अगर एक ठोस कार्यवाही किया होता तो एक मैसेज जाता, फ्लैश होता कि अगर हम प्रधानों के साथ छेड़खानी करेंगे, उनकी जान माल को खतरा पहुंचाएंगे, तो हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी बहुत ही कड़ाई से पेश आएगा और मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि जो हमले हो रहे हैं, जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वो प्रधानों के साथ में ज्यादा हो रही हैं या फिर वहां पर जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं?
नहीं, कानून व्यवस्था तो अपनी जगह पे है। अपराध तो हमेशा होते रहे हैं, छिटपुट वारदातें होती रही। प्रधानों को चूंकि इस समय टारगेट कुछ ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि अभी ताजा ताजा 4 महीने पहले पंचायत चुनाव हुए हैं और गंवाई रंजिश एक तरीके से व्याप्त है। जो जख्म अभी हरे हुए हैं, जो हारे हुए लोग हैं या जो कुछ भी लोग हैं, जो दुर्भावनापूर्ण ढंग से निर्वाचित प्रधानों से दुर्भावना रखते हैं, वो उनके खिलाफ किसी भी तरीके के कूट रचित क्रियाकलाप में इन्वॉल्व रहते हैं। और जो तनिक प्रोफेशनल आपराधिक मेंटलिटी के लोग होते हैं, वे अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए इस तरीके की वारदात कर डालते हैं। और कितने प्रधान हमारे सतर्क रहेंगे? कोई प्रधान, जरूरी नहीं कि सारे प्रधान 4 व्हील से टहल रहे हैं या गनर लेके टहल रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल से टहल रहा है, तो रात में 12 बजे भी अपने गांव के लोगों के पास जाना पड़ता है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। ऐसे में कौन प्रधान जाएगा रात के 12 बजे जो है अपने उसके लिए? और उसकी जब हत्या हो जाएगी रास्ते में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, बड़ा बड़ा अहम मुद्दा आपने उठाया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गांव में प्रधान ही सुरक्षित नहीं होगा, जिसके ऊपर गांव के विकास का जिम्मा है, तो फिर लोग कितने सुरक्षित रहेंगे? और एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि दरअसल आपने बताया कि जख्म हरे हैं, जो लोग चुनाव में हारे हैं, वो लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त किस तरह का माहौल था? उस वक्त भी हमले ज्यादा हो रहे थे? अब हमले की बात छोड़िए, प्रचार प्रसार करना दुश्वार हो गया था महोदय। लाइन ऑर्डर फेल था। बूथ के दिन मतदाताओं ने फ्रेश ढंग से अपनी वोट नहीं डाल पाई है। लीपापोती करते हैं प्रशासन। जिस बूथ को रिपोल होना चाहिए, उस बूथ की रिपोर्टिंग पीठासीन से जबरदस्ती लिखवा ली गई। सब कुछ ठीक है 5 बजे के बाद। मतदाताओं ने स्वच्छंदता पूर्वक अपनी वोटिंग नहीं कर पाई है। जिस बूथ को अति संवेदनशील प्लस में रखा गया था, 3 कैटेगरी के बूथ बनाए गए थे। सामान्य बूथ, अति संवेदनशील प्लस, अति संवेदनशील प्लस क्रिटिकल। क्रिटिकल कैटेगरी के बूथ पर 2 होमगार्ड और 1 महिला सिपाही लगाई गई थी। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि प्रशासन ने कितने पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए थे। वो अलग की बात हो गई। अब जो हारा, जो जीता, उस पर काम करना है। अब हम ये नहीं सोच पाते हैं कि स्थानीय थाना स्तर पर तमाम सिपाहियों को उनका बीट बनाया गया और उनको बीट इंचार्ज बनाया जाता है। तो उन बीट इंचार्ज को हमारे कप्तान साहब को ये निर्देश देना चाहिए, उनको एक बढ़िया सजेशन देना चाहिए कि वह प्रत्येक अपने बीट की पंचायतों में यह इस बात का एनालिसिस करे कि निर्वाचित प्रधान का उसके गांव में किससे किससे दुर्भावनापूर्ण तरीके से मनमुटाव है, वैमनस्यता है, जाति दुश्मनी है। उसकी एक बढ़िया सा बुकलेट तैयार करे और उन लोगों पर बाकायदे बराबर निगाहबानी रखी जाए, उनकी गतिविधियों पर निगाहबानी रखी जाए कि कोई अप्रिय वारदात करने के पहले उनको ट्रेस कर लिया जाए। वारदात का इंतजार करेंगे, प्रधान मारा जाए, उसके कफन और दफन और पोस्टमार्टम करके FIR लिख करके उसके परिजन को बॉडी पकड़ा देने से अपने काम को इधर से समझने वाला प्रतापगढ़ का पुलिस प्रशासन अगर अभी भी नहीं जगा, तो हम सभी प्रधान, ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, ताजा तरीन, बहुत सी घटनाएं हुई, मगर ताजा तरीन जो 2 घटनाएं हुई हैं, अगर इन पर गंभीरता से वर्तमान पुलिस प्रशासन ने नहीं चेता, तो हम सभी प्रधान सारे विकास कार्य बंद करके और एक सूत्री कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है ना, गाजियाबाद में, जो राकेश टिकैत वाला, गाजीपुर में, उसी तरीके जा करके कलेक्ट्रेट में बैठ जाएंगे और तब तक बैठ जाएंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक नहीं उठेंगे। हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। दरअसल आप कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो काम नहीं कर रही, लेकिन क्या आपने इन मामलों की शिकायत, जिस तरह से जो ताज़ा 2 मामले आप बता रहे हैं, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगे आखिर इन 2 मामलों में हुआ क्या था, किस तरह से हमला हुआ था? और उसके अलावा अगर प्राथमिक स्तर पर पुलिस नहीं सुन रही, तो क्या आपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की? आप प्रदर्शन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, उनके संज्ञान में मामला लेकर गए आप? अगर लेकर गए तो फिर वहां पर उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया, कोई आश्वासन दिया गया, क्या कुछ हुआ है, वो आपसे समझना चाहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, पुलिस विभाग के और प्रदेश स्तर के, जोन स्तर के, मैंने लिखित रूप से रजिस्टर्ड डॉक से ADG लाइन ऑर्डर, ADG जोन, DIG, SSP प्रतापगढ़, थाना अध्यक्ष, एडिशनल SP, CO सभी को सूचित कर रखा और सभी जानते हैं। चूंकि मेरा मामला हाई प्रोफाइल था, सभी सारे सक्षम अधिकारी जानते हैं इस तरीके की घटना हुई है और नामजद FIR हुए है। फिर भी किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है। इसका मूल कारण इच्छा शक्ति की कमजोरी।
इच्छा शक्ति नहीं है, पुलिस विभाग के अंदर वो मॉरल नहीं रह गया है जो मॉरल होना चाहिए। पुलिस विभाग अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहा है। अपराधियों के ऊपर हाथ डालने के पहले पुलिस विभाग खुद कंक्लूड करता है कि क्या हम इसको पकड़ेंगे तो किसके सिफारिश आएगी, कौन रोकेगा, कौन डांटेगा। अरे भाई, आप अपराधी को पकड़िए, अपराधी अगर अपराध में लिखते तो उसको उसके स्थान, सही स्थान जेल भेजिए। किसका फोन आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, उसको परे हटाइए। आपको इसी के लिए नियुक्त किया गया है प्रतापगढ़ जनपद में। अच्छा, एक और अहम सवाल का जवाब दीजिए कि दरअसल हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण स्तर की राजनीति होती है उसमें अब कहीं ना कहीं जो हिंसक घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। जिस तरह से आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो हिंसक वारदातें हैं वो बढ़ गई हैं, प्रधानों पर हमले लगातार हो रही हैं और इस मामले में पुलिस को लगातार जो है कार्रवाई करनी चाहिए, तभी जो अपराधी किस्म के लोग हैं, अपराधी छवि के लोग हैं, उनके बीच में एक साफ संदेश जा पाएगा। गाँव की जो राजनीति है वो इतनी विशुद्ध क्यों हो गई है कि आप दूसरे की जान के लिए जान लेने के लिए उतारू हो रहे हैं, उस पर आमदा हो रहे हैं? क्या वजहें आपको लगती हैं इसके पीछे की? क्या आपसी द्वेष या फिर केवल प्रधान बनने की ललक, क्या यही चीजें रह गई हैं कि जान से ज्यादा ये चीजें हो गई हैं इंसान के लिए? देखिए, ऐसा है कि जैसे पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे, तो जो सपोज दैट छात्र संघ का महामंत्री यूनिवर्सिटी का और अध्यक्ष जो होता था निर्वाचित होने के बाद, वो सीधा फिर उसको एक तरीके से एमएलए की कैटेगरी में मान लिया जाता था और कोई पार्टी ज्वाइन करके एमएलए बन जाता था। इसी तरीके से ग्राम पंचायत की राजनीति से लोग शुरुआत करना चाहते हैं और प्रधान पद को हासिल करने के उपरांत पैसा, शोहरत, प्रसिद्धि और अपने सारे सुख सुविधाओं की पूर्ति करने का एकमात्र साधन समझते हैं। और इन सब चीजों की पूर्ति में अगर कोई व्यक्ति, कोई बिरादरी, कोई जाति, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी बाधक बनता है तो उसके खिलाफ क्रियाकलाप, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो आपराधिक क्रियाकलाप करेंगे, या किसी अन्य तरीके से पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर दबाव बनाएंगे, मगर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो किसी भी तरीके, किसी भी स्तर तक जाने के लिए वो तैयार रहते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह से बताया कि आप पर भी हमला हुआ था और आप पर ये कोई पहली बार हमला नहीं हुआ था, आप पर इससे पहले भी 2 बार पहले हमला हो चुका था, ये तीसरी बार था आप पर हमला हुआ है। जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि जो ग्रामीण राजनीति है उसकी वजह को आप बता रहे हैं कि उसकी वजह से हमला किया गया था, जो आपसे प्रतिद्वंदिता रखते हैं, क्या तीनों मामलों में अभी तक कुछ नहीं हुआ है? क्योंकि ये जो ताजा मामला है वो केवल 1 महीने पुराना मामला है और 1 महीने में उम्मीद की जाती है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कम से कम पुलिस कार्रवाई करेगी। उस दिन हुआ क्या था जो ताजा मामला है, उसके बारे में आप पहले बताइए। 2 मामले जो पूर्व में 2014 में हुए थे, जनवरी 14 और दिसंबर 14 में, उसमें इतने रात का समय था कि मैंने हमलावरों को पहचाना नहीं था। अज्ञात में मैंने एफआईआर लिखवाई। ठीक है। उसको पुलिस विभाग ने दौरान विवेचना क्लोज कर दिया, अंतिम रिपोर्ट लगा दी, वो ट्रेस नहीं कर पाए किसने किया, क्या किया। चलिए, ठीक। और ये जो हमला हुआ, चूंकि इसमें मैं फोर व्हील से था और बहुत स्लो मोशन में था, मैंने अपनी गाड़ी के हेडलाइट में देखा कि हाँ कौन कौन लोग थे, और मैंने उसको पुलिस विभाग के लोगों के साथ साझा किया, एलआईयू के साथ साझा किया, फॉरेंसिक टीम के साथ साझा किया, स्थानीय थाना अध्यक्ष के साथ साझा किया, हमारे संगठन के लोग जाकर के पुलिस अधीक्षक के साथ सारी चीजों को रखे और हमारी नामजद एफआईआर लिखी गई। नामजद एफआईआर लिखने के बाद पुलिस विभाग प्रतापगढ़ ने, पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ ने, थाना अध्यक्ष महोदय बाघराय मैं 100% दोषी मानूंगा कि अगर आज प्रधानों के ऊपर हमला हो रहा है, प्रधान जान माल के खतरा प्रधानों के ऊपर उत्पन्न हुआ है, तो वर्तमान पदस्थ अधिकारी लोगों की वजह से हो रहा है और अपराधियों का हौसला बुलंद हो चुका है। और सारे अपराधी इस समय हौसला बुलंद है कि नामजद एफआईआर 307 का मुकदमा जिनके ऊपर काम पंजीकृत हो, वो थाने और चौकी के बगल अगल टहले हाट बाजार चौराहे पर उठे। बिल्कुल, अपने थाने के बगल की चाय की दुकान पे बैठा करके चाय पिया और थाने में एफआईआर लिख लेने मात्र से अपराध नहीं रुकेगा, उस पर क्रियान्वयन करना पड़ेगा, उसको कार्रवाई करना, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि घटना सत्य है तो उसको स्पंज करिए, एफआईआर करिए, और अगर घटना सही लगती है तो थाना अध्यक्ष बाघराय महोदय को अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। 2 में 1 तो करें, कुछ तो करें। अगर उनको लगता है कि मेरे ऊपर हमला नहीं हुआ, बोगस चीज है, तो उनको अंतिम रिपोर्ट लगा देनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि सही घटना हुई है तो उनको तत्काल प्रभाव से जो है नामजद अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। 2 में से 1 चीज कुछ तो करे थाना अध्यक्ष बाघराय महोदय। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर नामजद अपराधी अब नामजद आरोपी बना गया है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, 1 महीना हो गया है, तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं और सवाल बड़े गंभीर हैं कि आखिर
प्रधानों पर कब तक हमले होते रहेंगे और जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनके खिलाफ आखिर पुलिस एक्शन कब लेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा मानदेय को लेकर के भी हमने देखा है कि मानदेय को लेकर के आपसे जब बात मैं कर रहा था तो आप उसको लेकर के कह रहे थे कि दिक्कतें हैं, सिस्टम में दिक्कतें हैं। किस तरह की परेशानियां हो रही हैं वो बताइए। अब मानदेय को लेकर के श्रीमान जी हमको ये कहना है, हमारे शिक्षा समिति जो प्रधानों के अध्यक्षता में होती है उसके द्वारा चयनित शिक्षा मित्र को ले लीजिए, हमारे ही द्वारा अपॉइंट किया गया। अपॉइंटिंग अथॉरिटी हम है, पंचायत है। ठीक। आज उसका मानदेय 10,000। रोजगार सेवक जो मनरेगा काम देखता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हम है, आज उसका मानदेय 10,000। ऐसे तमाम मानदेय। आशा है हमसे ज्यादा पाती है, आंगनबाड़ी है हमसे ज्यादा पाती है। हमारे द्वारा रिकमेंडेड किए गए, हमारे द्वारा चुने गए, हमारे द्वारा नियुक्त किए गए अपॉइंटिंग अथॉरिटी ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को हमसे कहीं अधिक 2 गुना 3 गुना मानदेय मिलता है और पंचायत प्रतिनिधियों को मात्र 35 रुपए मानदेय मिलता है। ऐसी स्थिति में ये बताइए कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आपको भरपूर खुराक नहीं मिलेगी तो आप किस मुंह से कहते हैं कि आप अपने घर को, अपनी जमीन को, अपनी जायदाद को बेच करके? अरे एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये सारे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में तो मेजे थपथपा करके पक्ष विपक्ष, न वामपंथी होता है, न कांग्रेसी होता है, न सपाई, न बसपाई, न भाजपाई, सब एक सुर में एक मत से अपने वेतन भत्ते और कूपन को बढ़ा लेते हैं। हमारे विषय में क्यों नहीं सोचा जाता? हम भी तो इस संविधान के एक अंग हैं और सबसे लोअर लेवल के, हम इस संविधान के सबसे लोअर लेवल के और सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रधानमंत्री जी कोई योजना भेजते हैं गांव में तो उसका इम्प्लीमेंट हम करवाते हैं, बीच के अफसरान और बीच के नेतागण, एमपी, एमएलए नहीं करवाते हैं। तो हमारे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों होता रहा है? बिल्कुल, अगर इसको नहीं चेतेंगे, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इसको नहीं चेतेंगे तो हम प्रदेश स्तर पर इस बात को, आपकी सारे प्रधान एकजुट होकर के विधानसभा चुनाव के पहले इस बात को एक सुनियोजित नीति बना करके, अगर अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार में, हमारे दुर्व्यवहार में कमी नहीं है, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के दुर्व्यवहार में कमी नहीं है, मानदेय के विषय में नहीं सोचा गया, सुरक्षा के विषय में नहीं सोचा गया, तो हम लोग इस पर प्रदेश स्तर पर रणनीति बना करके उस पार्टी के विरुद्ध वोटिंग करेंगे जो पार्टी हमारा शोषण। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब मानदेय को लेकर इस तरह की दिक्कतें हैं तो सवाल खड़े जरूर होंगे और इन सवालों का समाधान होना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे नवीन कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह जी, जो प्रतापगढ़ से प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के इन्होंने बेबाकी के साथ में अपनी राय रखी। साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से प्रधानों पर हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में विचारणीय विषय है और पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने मानदेय को लेकर के भी बड़ी बात कही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प हुआ कि ग्रामीण भारत के विकास की बात तो लगातार हो रही है, लेकिन जिन प्रतिनिधियों के ऊपर जिम्मेदारी है उनके सामने जब इस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं तो फिर आखिर ग्रामीण भारत का विकास कैसे होगा? उम्मीद करेंगे कि प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान देगी और उचित कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल के लिए खास बातचीत में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।